नमस्कार साथियों उत्तराखंड में आईएएस मीनाक्षी सुंदरम और बॉबी पवार के बीच सचिवालय के कमरे में ही घटना ने अब धामी सरकार और बीजेपी के माथे पर सिकन ला दी है। बॉबी पवार अपने समर्थकों के साथ धामी सरकार और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। उससे न सिर्फ धामी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। साथियों, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार धामी सरकार के लिए एक नई मुश्किल लेकर आए हैं। दरअसल 9 नवंबर स्थापना दिवस के राज्य स्थापना दिवस को बॉबी पवार और उनके साथी युवाओं ने एक रैली निकाली और मुख्यमंत्री आवास को कूच किया। इस रैली का मकसद पुलिस भर्ती में आयु सीमा की छूट की मांग को मंजिल तक पहुंचाना था और इसी रैली के दौरान बॉबी पवार ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे बीजेपी और धामी सरकार की नींद रातों रात गायब हो गई है। दरअसल केदारनाथ में उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए हर हथकंडा भी अपना रही है। यहां तक कि चुनाव के ऐलान के काफी पहले से ही बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा में 5 कैबिनेट मंत्रियों को उतार दिया था और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां जाकर करोड़ों रुपए की योजनाओं की घोषणा करके आए थे। बीजेपी के लिए यह चुनाव जीतना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि केदारनाथ धाम हिंदुओं का बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण धाम माना जाता है और अगर बीजेपी यहां चुनाव को हारती है तो उसकी हिंदूवादी छवि पर गहरा धब्बा भी लगने वाला है, क्योंकि बीजेपी हाल ही में हुए 2 चुनाव हारकर इतिहास बना चुकी है। यहां तक कि बीजेपी बद्रीनाथ सीट को भी हार चुकी है। अब केदारनाथ की सीट अगर हारी तो न सिर्फ बीजेपी की केंद्रीय संगठन बल्कि पीएम मोदी की नाराजगी भी तय मानी जा रही है। वहीं अब बीजेपी के लिए केदारनाथ में जीत की राह कठिन होने जा रही है। बॉबी पवार ने ऐलान किया है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ का एक जत्था केदारनाथ विधानसभा में घूम घूम कर लोगों को बीजेपी की सच्चाई बताएगा और बॉबी पवार का यह बयान बीजेपी की नींद को उड़ा रहा है। बेरोजगार संघ का एक जत्था केदारनाथ उपचुनाव के लिए रवाना होगा और वहीं पर घर घर जाकर उन्हें सच्चाई बताई जाएगी कि सच्चाई क्या है। कम से कम ये हो जाएगा जो प्रदेश भर में जो भाजपा के प्रति, सरकार के प्रति जो एक युवाओं में आक्रोश है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर न्यूट्रल नहीं करेंगे तो समझ सकते हैं पहले बद्रीनाथ गया, मंगलोर गया, हो सकता है केदारनाथ भी जाएं, क्योंकि इस जो क्राइटेरिया है ये सामान्य वर्ग के युवा के लिए सबसे ज़्यादा खराब है। और उस सीट पर, जिस सीट पर उपचुनाव होने हैं, उस सीट पर सबसे ज़्यादा अगर युवा है वहाँ एसटी तो है ही नहीं, वहाँ दूसरा भी नहीं है, सबसे ज़्यादा युवा सामान्य वर्ग के युवा है। और मैं चाहता हूँ अगर सरकार मांग नहीं मानती है वो युवा अपने अभिभावकों, अपने रिश्तेदारों के लिए ये मैसेज दें कि सरकार हमारी मांग नहीं मान रही और प्रतिज्ञा लें कि हम सरकार के विरोध में काम। बीजेपी के लिए केदारनाथ की सीट निकालना पहले से ही मुश्किल बना हुआ है। दरअसल इस सीट पर टिकट के लिए बीजेपी के कई नेताओं ने दावेदारी की थी। इनमें से कुलदीप रावत और ऐश्वर्या रावत का नाम सबसे अधिक चर्चा में था। कुलदीप रावत इस सीट से निर्दलीय चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं। वहीं ऐश्वर्या रावत अपनी मां के सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए टिकट मांग रही थी। हालांकि बीजेपी ने दोनों नेताओं को काफी हद तक मैनेज कर लिया है, लेकिन अगर ये दोनों नेता उदासीन बंद होकर घर में बैठे रहे तो बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल ही होगा। उधर बॉबी पवार का ऐलान भी बीजेपी के लिए नई चुनौती बनने जा रहा है और अब देखना यह होगा कि बीजेपी बॉबी फैक्टर से लड़ने के लिए केदारनाथ में क्या रणनीति अपनाती है। साथियों, इस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अगली रिपोर्ट में पुनः जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।